Hi everyone, welcome to the Management Gyan. So, whenever you are preparing for semester exams, competitive exams like UGC NET management, or want to clarity in core topics like marketing, HR, finance, international business, we have covered in a simple and smart way. So, if you are a BBA, MBA student, or someone interested in management education, hit the subscribe button and press the bell icon. So, let's get started our first video ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो आज की ये पहली वीडियो है, तो ये पार्ट वन है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का। तो इसमें हम टॉपिक्स को कवर करेंगे। व्हाट इज मैनेजमेंट, नेचर्स ऑफ मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव एंड लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। सो लेट्स बिगिन। So, what is management? Management is a process of getting things done effectively, efficiently, through and with other peoples. Management is a process of planning, organizing, staffing, directing, controlling the efforts of peoples to achieve specific goals effectively and efficiently. So, तो जो मैनेजमेंट होता है वो एक प्रोसेस है, मतलब एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जो कॉन्टिन्यूसली वर्क करता रहता है। और इसमें हम मैनेजमेंट एक ऐसा फंक्शन, एक प्रोसेस है जिसमें हम दूसरों से हम कैसे इफेक्टिवली एफिशिएंटली अपना काम को निकलवा सकते हैं। तो ये एक तरीका होता है कि हम मैन पावर रिसोर्स का यूज़ करके हम कैसे इफेक्टिवली एफिशिएंटली हम अपना वर्क को करवा सकते हैं, ठीक है, इन अ लिमिटेड टाइम जोन और अ लिमिटेड रिसोर्सेज, ठीक है। क्योंकि बिकॉज वी हैव ऑल नो दैट द रिसोर्सेज इज अ स्कैर्स, तो एक लिमिटेड रिसोर्सेज और लिमिटेड टाइम में हम कैसे अपना काम को इफेक्टिवली कर सकते हैं और करवा सकते हैं दूसरों से, कॉल्ड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। मैनेजमेंट एक प्रोसेस होता है प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना। प्लानिंग मतलब किसी भी चीज़ की प्लानिंग करना। हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो उसको हम कैसे स्टार्ट करेंगे, क्या उसका ब्लूप्रिंट रहेगा, हम कैसे बिगिन करेंगे उसको, उसमें क्या उसकी प्लांट रहेगा, क्या मशीनरी रहेगी, किस चीज़ का बिजनेस स्टार्ट करेंगे, क्या उसके कौन ऑब्जेक्टिव रहेंगे, क्या उसकी मिशन रहेगा, क्या उसका विजन रहेगा। इन सब चीज़ हम किसने डिस्कस करते हैं, प्लानिंग में। नेक्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजिंग। सो ऑर्गेनाइजिंग में हम मान लो कि हमने एक बिजनेस का सोचा कि हमें एक शू फैक्ट्री खोलनी है। सो हमने फर्स्टली प्लान कर लिया कि यस हमें शू फैक्ट्री खोलनी है, इसमें हमारे ये सब चीज़ें होंगी, शू की फैक्ट्री खोलनी है, हमारा ये विजन रहेगा, ये मिशन रहेगा। नेक्स्ट वन वी ऑर्गेनाइजिंग इट। तो ऑर्गेनाइजिंग में ये होता है कि जैसे हमने अब सोच लिया एक शू फैक्ट्री खोलने का, हम उसके लिए मशीनरी, प्लांट्स एंड जो भी उसमें लैंड होगी, जो भी हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं उसको इंकर्ड करना, उसको लेके आना, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। नेक्स्ट वन इज स्टाफिंग। तो हम कोई भी एक चीज़ स्टार्ट करते हैं उसमें हमें स्टाफ की ज़रूरत होती है, मतलब कि हमें मैन पावर चाहिए होती है, तो हम स्टाफिंग करते हैं कि हमें किस लेवल पे कौन सा बंदा हायर करना है, क्या रिक्रूटमेंट रहेगा, क्या हमारा सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। ये सब चीज़ें किसमें जाती है, स्टाफिंग में जाती हैं। नेक्स्ट वन इज डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग मीन्स कि जो हमारे हमारे पास जो स्टाफ है हमें सबको डायरेक्ट भी तो करना पड़ेगा। वो ये तो है नहीं कि आके अपने आप काम करने लग जाएंगे, तो हमें उनको ट्रेनिंग देना, डायरेक्टिंग करना, उनको मोटिवेट करना, उनको सपोर्ट करना, और सबॉर्डिनेट, सुपीरियर, इन सब चीज़ के जो अरेंजमेंट होता है वो हम किस चीज़ में करते हैं, डायरेक्टिंग में करते हैं। एंड लास्ट वन इज कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग में हम ये देखते हैं कि हमने जो शू फैक्ट्री खोली थी उसको हम कंपेयर करते हैं जो हमने प्लान किया था और जो हमारा आउटकम निकला, तो क्या वो सिमिलर है। हमने मतलब प्लान किया था, हमारा जो ऑब्जेक्टिव था कि हमें इस जो हम शू फैक्ट्री खोल रहे हैं उसमें हमें 10 करोड़ का प्रॉफिट होगा एट द एंड ऑफ द ईयर। तो क्या हमें वो 10 करोड़ का प्रॉफिट हुआ या फिर उससे ज़्यादा हुआ, उससे कम हुआ, क्या हमारी उसमें कमियां रही थी, क्या हमें उसमें इम्प्लीमेंट करना है, जो भी हमारी कमियां रही थी, वो सब चीज़ें जो हम डिसाइड करते हैं वो कंट्रोलिंग में करते हैं। तो कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग, दिस इज अ कोरिलेटेड फंक्शन, बिकॉज जो हम प्लान करते हैं वो ही हम कंट्रोलिंग में कंपेयर करते हैं, और हम कंट्रोलिंग में ये देखते हैं कि हमारी प्लानिंग में क्या हमारा उसमें अगर हमारे 10 करोड़ का हमने सोच रखा था प्रॉफिट, क्या हमारा उसका 7 का हुआ या फिर 11 का हुआ या 12 का हुआ। अगर 7 का हुआ तो कहाँ हमारी कमी रह गई है, उसको कैसे ओवरकम किया जाए, और अगर ज़्यादा हुआ है तो हमें वो स्ट्रेटजीज हम एज फॉलो करें नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर में, जिससे कि हमारा वो जो हमें अचीव हुआ है गोल हम इजीली अचीव कर पाए। तो जो एक हमने दो टर्म्स पढ़ी थी, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, तो हम उन दो टर्म्स को यहाँ पे ब्रेक डाउन करके मतलब समझते हैं क्या क्या होता है ये।
एफिशिएंटली क्या मतलब होता है? एफिशिएंटली का मतलब होता है मीन्स डूइंग थिंग्स राइट यूजिंग मिनिमम रिसोर्सेज, जो कम से कम रिसोर्सेज में एक अच्छा और सही काम करके देना, दैट इज कॉल्ड एफिशिएंटली। इफेक्टिवली क्या होता है कि एक काम को हम प्रॉपर रिसोर्सेज का यूज करके, प्रॉपर टाइम का यूज करके, जिसमें टाइम बाउंडेशन और रिसोर्स की कोई बाउंडेशन नहीं होती, बट हमें राइट एक काम जो है वो एग्जैक्ट वे में करके देना होता है, गोल को अचीव करके देना होता है, वो क्या होता है? एफिशिएंटली। तो इन अ सिंपल हम एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं। थिंक ऑफ अ कॉलेज इवेंट, द टीम दैट प्लान्स, ऑर्गेनाइज रिसोर्सेज, मोटिवेट वॉलंटियर्स एंड कंट्रोल द schedules. So the definition of management is the art of getting things done through others. ये मैरी पॉकर ने एक डेफिनेशन दी थी, जिसमें ये बहुत सिंपल डेफिनेशन है, वो आप एग्जाम में यूज कर सकते हो। मैनेजमेंट इज द आर्ट, मैनेजमेंट एक आर्ट है जिससे कि हम दूर दूर से कैसे काम करवा सकते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट इज डूइंग थिंग्स राइट, लीडरशिप इज डूइंग द राइट थिंग्स। ये पीटर डकर ने दी थी ये जो डेफिनेशन थी। तो नेक्स्ट वन वी स्टडी द नेचर ऑफ मैनेजमेंट। तो क्या नेचर होते हैं मैनेजमेंट के, कि हम जो मैनेजमेंट होता है वो किस नेचर का होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, मतलब क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, बेसिकली क्या विशेषताएं होती हैं मैनेजमेंट की। तो फर्स्ट वन इज गोल ओरिएंटेड। जो मैनेजमेंट होता है वो हम बनाते हैं एक किसी भी बिजनेस में मैनेजमेंट क्यों होता है, कि वो कैसे उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर पाए, ठीक है। Everything in management is done to achieve a creation goals like increasing sales. Second one is universal. Whenever it is a school, hospital or business, management applies everywhere. जो मैनेजमेंट होता है वो हर जगह अप्लाई होता है, हर जगह यूज होता है, चाहे वो स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, हॉस्पिटल्स हो, बिजनेसेस हो। तो हर जगह जो मैनेजमेंट होता है उसका हर जगह यूज होता है फॉर इफेक्टिवली वर्क को कंडक्ट करवाने के लिए। एंड इट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। जो मैनेजमेंट होता है वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है। लाइक जैसे कि हम कोई भी, हमने एक जगह प्लानिंग करी, तो ये नहीं है कि हमने प्लानिंग कर लिया उसको वहीं छोड़ दिया, उसको आगे इम्प्लीमेंट करना, ऑर्गेनाइज करना, डायरेक्ट करना, कंट्रोल करना, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो कि ऑनगोइंग प्रोसेस है, जो चलता रहता है। ठीक है, ये नहीं कि हमने एक बार प्लानिंग कर ली, एक बार स्ट्रेटेजीज बना दी, दैट्स इट। हमें उसको कॉन्टिन्यूसली फॉलो करना पड़ेगा, उसको फॉलो अप लेना पड़ेगा एंड इम्प्लीमेंट करना होगा। तो ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। मैनेजमेंट इज नॉट अ वन टाइम टास्क, इट कंटिन्यू एज लॉन्ग एज द ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट। जब तक ऑर्गेनाइजेशन रहती है तब तक हम मैनेजमेंट का यूज करते हैं, ये कॉन्टिन्यूसली वे में चलता रहता है। मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। डायनामिक का मतलब होता है चेंजेबल, ठीक है। तो जो मैनेजमेंट होता है वो चेंजेबल फंक्शन होता है, जो कि मतलब कि इसमें चेंज होना जरूरी होता है, मस्ट है। अगर हम चेंज नहीं करेंगे मैनेजमेंट में तो वो एक बिजनेस जो होता है वो डाउनफॉल में चला जाएगा। तो मैनेजमेंट मतलब कि किसी बिजनेस में हम चेंजेस लेके आना ये मैंडेटरी होता है किसी बिजनेस को ग्रो करने के लिए, रन करने के लिए। मैनेजमेंट मस्ट अडेप्ट टू चेंजेस। जो मैनेजमेंट है उसमें चेंजेस होनी बहुत जरूरी होते हैं, लाइक मार्केटिंग ट्रेंड्स, क्योंकि मार्केटिंग ट्रेंड्स बदलते रहते हैं और हम अपनी जो स्ट्रेटजीज हैं, जो फंक्शंस हैं, उसका रिजल्ट रखेंगे। रिजल्ट मतलब उसको स्टेबल रखेंगे तो वो हम उस मार्केटिंग ट्रेंड को नहीं रीच कर पाएंगे। टेक्नोलॉजी, क्योंकि डे बाय डे टेक्नोलॉजी क्या है, इम्प्रूव हो रही है, इम्प्लीमेंट हो रही है, एडवांस हो रही है। तो अगर हम बेसिक जो पुरानी टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर ही डिपेंड रहेंगे तो हम एक अच्छी ग्रोथ नहीं ले पाएंगे बिजनेस के लिए। और कस्टमर नीड्स, क्योंकि जो कस्टमर्स होते हैं उनकी नीड्स वांट्स चेंज होती रहती हैं। हम उनको जब तक आइडेंटिफाई नहीं करेंगे और तो हम उसके हिसाब से अपने बिजनेस की जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जो भी हम इसमें एडवांसमेंट लेके आ रही है, लाइक का फ़ोन, हम एक फ़ोन के न्यू वर्जन आते हैं। सो क्यों आते हैं कि हम उसमें कस्टमर की नीड्स हैं, उसके वांट्स को हम उसको रीच कर पाए और उसके वांट्स के अकॉर्डिंग चल पाए। सो टेंजिबल फोर्स, इंटेंजिबल फोर्स। जो मैनेजमेंट होता है ये इंटेंजिबल फोर्स होता है। इंटेंजिबल मतलब जिसको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। कभी आपने मैनेजमेंट को टच किया है, देखा है? आपका आंसर नो होगा, क्योंकि यू कैन नॉट टच और सी द मैनेजमेंट लाइक अ प्रोडक्ट, बट इट इज प्रेजेंस इन अ फील्ड थ्रू रिजल्ट। बिजनेस होती है, उसकी गुडविल बढ़ती है, उसकी इंक्रीज सेल्स बढ़ती हैं और उसकी जो प्रॉफिट बढ़ता है, उसका जो ऑपरेशन अच्छा चलता है, इफेक्टिवली वो वर्क करती है, ठीक है। तो ये सब जो रिजल्ट्स निकल के आते हैं वो किसकी थ्रू निकल के आते हैं? वो मैनेजमेंट, क्योंकि हम जब तक मैनेजमेंट ही अच्छा नहीं होगा किसी बिजनेस का
वो स्मूथ नहीं होगा तब तक उसमें हम कोई भी एक पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देख पाएंगे। सो इट इज़ अ इंटेंजिबल फोर्स। एक एग्जाम्पल देखते हैं छोटा सा। जब एक क्रिकेट टीम जीतती है तो क्रिकेट हम सब देखते हैं, तो हम कभी देखते हैं उसका मैनेजमेंट, हम ओनली प्लेयर्स को देखते हैं, उसकी जीत को देखते हैं, बट हमने कभी उसका मैनेजमेंट नहीं देखते हैं। क्यों? क्योंकि इट इज इंटेंजिबल फोर्स, ठीक है। बट जो भी इसके डिसीजंस होते हैं, जो भी उसमें स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं, जो भी इसमें कोऑर्डिनेशंस होते हैं, वो कौन करता है? मैनेजमेंट करता है, जिसकी वजह से एक टीम जीतती है। तो ये सब होता है, नेचर में आ जाता है। नेक्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। तो ऑब्जेक्टिव, हम किसी भी चीज का ऑब्जेक्टिव क्यों पढ़ते हैं कि वो चीज क्यों एग्जिस्ट कर रही है और क्या वो अचीव करना चाहती है। तो बेसिकली हम ये सब जो क्वेश्चंस होते हैं उनको फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्टिव्स को लेके आते हैं। लेट्स फाइंड आउट। फर्स्ट वन इज अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल। जब भी हम कोई मैनेजमेंट प्रिपेयर करते हैं, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल को अचीव करना। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इज टू मेकिंग श्योर दैट द ऑर्गेनाइजेशन रीचेज इट्स गोल। हम मतलब मैनेजमेंट बनाते हैं, किस लिए बनाते हैं? कि हम उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल बनाया गया है, उसकी जो भी ऑब्जेक्टिव होता है, उसको हम अचीव करने के लिए, रीच करने के लिए हम क्या बनाते हैं? मैनेजमेंट बनाते हैं, ठीक है। Whenever it's increase sales, launching a product or growing the brand, management coordinates efforts and resources to achieve these targets. Second one is improving efficiency. हम मैनेजमेंट बनाते हैं, किस लिए बनाते हैं? एक एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि एफिशिएंसी मींस यूजिंग मिनिमम रिसोर्सेज टू अचीव अ मैक्सिमम रिजल्ट। मिनिमम रिसोर्सेज का यूज करके एक मैक्सिमम रिजल्ट को हम इनकर्ड करें, वो क्या होता है? एफिशिएंसी, ठीक है। मैनेजमेंट हेल्प रिड्यूस वेस्ट ऑफ टाइम, मनी, मैन पावर। इट इंश्योर्स एवरी टास्क इज डन इन अ बेस्ट एंड पॉसिबल वे। तो हम मैनेजमेंट बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? मैनेजमेंट को क्यों लेके आते हैं? कि वो एक रिसोर्सेज का, टाइम का, मनी का और मैन पावर का कम से कम यूज करके और अच्छी से अच्छा आउटकम निकाल के लेके आए। तो वो काम कौन करता है? मैनेजमेंट। नेक्स्ट वन इज इंश्योर सर्वाइवल एंड ग्रोथ। कोई भी एक बिजनेस होता है, हम जब इसको स्टार्ट करते हैं, हम ये नहीं देखते वो ग्रोथ कर ले स्टार्टिंग में एकदम से। हम ये देखते हैं कि वो बिजनेस सर्वाइव कर पाएगा, नहीं कर पाएगा उस इन्वायरमेंट में। हम कोई भी एक बिजनेस खोलते हैं तो हम फर्स्टली देखते हैं कि वो सर्वाइव कर पाए इस इन्वायरमेंट में। देन अगर वो सर्वाइव कर पाता है, देन हम सोचते हैं कि वो ग्रोथ करे, ठीक है। बिजनेस फेस कॉम्पिटिशन, चेंजिंग ट्रेंड्स एंड क्राइसिस। One major role of management is to help the organization survive and growth in the long run. Companies that cannot adapt to change would not survive. मतलब जो भी एक बिजनेस होता है, अगर वो चेंज को अडेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि हमने पढ़ा था बिजनेस मैनेजमेंट क्या है? एक डायनामिक प्रोसेस होता है। डायनामिक मतलब चेंजेबल। अगर हम चेंज को अडेप्ट नहीं करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, बिजनेस को डाउनफॉल में जाएगा ही जाएगा। तो सर्वाइवल के लिए और ग्रोथ के लिए हमें मैनेजमेंट का यूज करना होता है, जिससे कि वो एक स्मूथली रन कर पाए बिजनेस को लॉन्ग रन के लिए। मेंटेनिंग डिसिप्लिन एंड टीम वर्क। जो मैनेजमेंट होता है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो जो और रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है, जिससे कि एक जो बिजनेस होता है वो स्मूथली रन कर पाए, ठीक है। क्योंकि बिना किसी रूल्स रेगुलेशंस गाइडलाइंस के, बिना डिसिप्लिन के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, ठीक है। और उनको कौन सॉर्ट आउट करेगा? एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, अगर उसमें रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया जाएगा, डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं किया जाएगा, तो क्राइसिस हो सकते हैं। बहुत सारे यूनियंस वगैरह बनाई जाती हैं, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा उसको मेंटेन करने के लिए। तो एक जो मैनेजमेंट होता है वो एक स्मूथली रन कराने के लिए, किसी बिजनेस के रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इट क्रिएट अ सिस्टम्स वेयर एम्प्लॉय आर मोटिवेटेड, कोऑर्डिनेटेड एंड क्लियर अबाउट देयर रोल्स। इसमें क्या, जो पर्टिकुलर एम्प्लॉय होता है वो मोटिवेटेड रहे, कोऑर्डिनेटेड रहे एंड अपनी जो जॉब रोल है उसके लिए वो क्लियर रहे, ठीक है। एंड लास्ट वन इज अर्निंग प्रॉफिट एंड क्रिएटिंग वैल्यू। जो मैनेजमेंट होता है वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए और एक बिजनेस की वैल्यू क्रिएट करने के लिए, मतलब कि एक अपनी अच्छी वैल्यू बना के प्रॉफिट अर्न कर पाए, ये एक मैनेजमेंट का वर्क होता है। Now we will discuss the levels of management. There are 3 levels of management. First one is top level, second one is middle level and third one is lower level. जो top level of management होता है उसमें कौन कौन इंक्लूड होता है? जो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं, CEOs होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, ये सब
किसमें इंक्लूड होते हैं? टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इनका बेसिकली काम क्या होता है? ये स्ट्रेटजीज फॉर्मुलेट करते हैं। लाइक जैसे कि क्या हमारे जो बिजनेस है जो स्टार्ट हुआ है उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या उसका विजन है, क्या उसका मिशन है, क्या उसके गोल्स हैं। तो जो मेजर डिसीजंस होते हैं, ठीक है, ये कौन लेता है? टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है। नेक्स्ट वन इज मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, जिसको हम टैक्टिक्स बोलते हैं। जो ये मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, उसमें कौन कौन इंक्लूड होता है? जो डिपार्टमेंट हेड्स होते हैं और ब्रांच मैनेजर्स होते हैं वो इंक्लूड होते हैं। और बेसिकली ये जो भी डिसीजन होते हैं ना एक डिपार्टमेंट के लिए, सेल्स के लिए, प्रोडक्शन के लिए, ये जो भी मेजर डिसीजन होते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए, वो कौन लेता है? ये मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट लेते हैं। जैसे कि हमें सेल्स कैसे करनी है और प्रोडक्शन कैसे करना है और मार्केटिंग कैसे करनी है। जो अलग, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, कि सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, ये सब चीज़ें जो होती हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड्स फॉर्मुलेट करते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। जो भी सुपरवाइजर्स होते हैं, सुपरिटेंडेंट्स होते हैं और सेक्शन ऑफिसर्स होते हैं, ये सब जो होते हैं वो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आते हैं, जो क्या होता है? ऑपरेशनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। सो ये जो वो लोग होते हैं, ये जो मतलब डे टू डे जो ऑपरेशंस होते हैं और वर्कर्स को गाइड करना, ये सब चीज़ें कौन हैंडल करता है? ऑपरेशनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, जो क्या लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। ठीक है। थैंक यू एवरीवन। इफ यू फाउंड दिस यूजफुल, डोंट फॉरगेट to like, share and subscribe for more contents.